हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के यूनिट वाइज सब इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। देखने वाले हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर यूनिट वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन्हें कवर करना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देन अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर करके जाते हो तो आप HRM के अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। ठीक है, देन जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इनके अंदर मैंने नंबर ऑफ ईयर रिपीटेशन नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने स्टार मार्क कर दिया है। तो जिस भी टॉपिक के ऊपर आपका स्टार मार्क किया गया है आपने करना क्या है, उस टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। ठीक है, देन अगर आपने HRM के इंपॉर्टेंट टॉपिक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस एग्जाम पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो उनको जो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने अभी तक नोटबुक पेन लेकर नहीं बैठे तो प्लीज़ अपने नोटबुक और पेन लेकर आएँ। यूनिट वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मार्क करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो HRM के यूनिट नंबर 1 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो HRM का आपका एग्जाम पेपर है, आप जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम पेपर देने जा रहे हो सबसे पहले आपको उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका HRM क्या होता है, क्या उसका मीनिंग है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने मॉडल्स होते हैं, क्या उसके फंक्शन होते हैं, HR क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका यहीं से ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि HR का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, रोल्स क्या है, फंक्शन क्या है और मॉडल्स क्या है, और यही सारी जो चीज़ें हैं वो आपको HRM की कंप्लीट करनी है। ठीक है, इसके ऊपर स्टार मार्क है। इट मीन्स कि जो टॉपिक है ये आपके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2023 के अंदर भी आया था। ठीक है, जिसके अंदर आपसे HRM के मॉडल्स के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, वो है आपका HRD मीनिंग, रोल, फंक्शन, प्रोसेस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसके रोल्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, HRD के यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का आपका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन HR एंड HRD। तो HR और HRD के बीच यानी ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं HRM पर्सनल मैनेजमेंट। तो आपको बताना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सनल मैनेजमेंट के बीच में आपका क्या डिफरेंस होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट ईयर ही आया है, तो आपने करना क्या है, इसको अच्छे से कवर करना है। सो ये क्या है, हमारे यूनिट नंबर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन्हें क्या करना है, आपको अच्छे से कवर करना है। बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपका HR पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज। ये जो आपकी यूनिट है ये पूरी पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि आपकी पॉलिसीज क्या होती हैं, स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। नेक्स्ट आपकी HR पॉलिसीज, HR स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, क्या इनका यूजेस होता है, किस टाइप की सिचुएशन के अंदर, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिसीज है वो हमारी इंप्लीमेंट की जाती हैं। ठीक है, और HRM का यानी कि जो हमारा HRM होता है उसका एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर क्या रोल होता है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपका लास्ट ईयर ही आया है। सो आपको पता होना चाहिए कि HRM का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं HR इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आपने बताना है कि जो HR है वो आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है या नहीं है, अगर है तो वो क्यों है। ठीक है, तो उसको क्या करना है, आपको एक वैलिड रीजन के साथ तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारा HR पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर। सो आपको पता होना चाहिए कि आपकी HR की कितनी पॉलिसीज होती है, कौन सी पॉलिसीज कहाँ पे इंप्लीमेंट की जाती है, उसका प्रोसीड्यूर क्या होता है। जो भी आपका प्रोसीड्यूर है, जो भी इसके स्टेप है, आपने करना क्या है, उनको स्टेप बाय स्टेप सारे अच्छे से कवर करने हैं। और HR पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका लास्ट ईयर भी आया था। नेक्स्ट आपका प्रमोशन एंड ट्रांसफर। तो आपने बताना चाहिए कि आपका इंडिविजुअली कि आपका प्रमोशन क्या होता है, आपका ट्रांसफर क्या होता है, प्रमोशन और ट्रांसफर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक HRM। तो आपको सिंपली पता होना चाहिए आपका इंटरनेशनल और डोमेस्टिक HRM होता क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे यूनिट नंबर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपने करना क्या है, इनको अच्छे से तैयार करना है और जिसके ऊपर स्टार मार्क लगा हो या जिसके आगे रिपीटेशन लिखा हो इन तो आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 के अंदर फर्स्ट आपका टॉपिक है जॉब एनालिसिस। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जॉब एनालिसिस होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, किसी भी जॉब को हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं, इसको एनालाइज करने के लिए हमारे कितने मेथड्स होते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये आपको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट आपका है जॉब डिज़ाइन। सो आपको बताना चाहिए कि आपको जॉब डिज़ाइन होता है क्या है, हम किस तरीके से किसी भी जॉब को किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, क्या इसके मेथड्स होते हैं, ये भी आपको अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, और जॉब एनालिसिस, जॉब डिज़ाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट ईयर भी आया था।
नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। तो आपको पता होना चाहिए कि हम ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से प्लान करते हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, और किस तरीके से जो हमारी जो प्लानिंग करते हैं वो किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग के भी क्या है, आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग बताना चाहिए आपका करियर प्लानिंग होता क्या है, किस लिए हम करियर को प्लान करते हैं, किन किन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की करियर प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट में क्या है, आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका रिक्रूटमेंट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, रिक्रूटमेंट का पर्पस क्या होता है, रिक्रूटमेंट को कितने प्रोसेस यानी कि इसके कितने सोर्सेज होते हैं, किन किन तरीक़ों से हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको आपको करना क्या है, अच्छे से याद करना है, तैयार करना है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट ईयर भी यहाँ से जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन। सो सिलेक्शन को भी क्या करना है, आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हमेशा याद रखिए। जब भी एग्जाम के अंदर रिक्रूटमेंट आता है तो कहीं ना कहीं आपसे सिलेक्शन के बारे में पूछता है, अगर सिलेक्शन से क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं आपसे रिक्रूटमेंट के बारे में पूछता है। ठीक है, इट मीन्स कि सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपका आता ही आता है। बात करते हैं सिलेक्शन की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम किस तरीके से किसी एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, किस किस बेसिस के ऊपर करते हैं। ठीक है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे सिलेक्शन को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी है, आपको अच्छे से तैयार करनी है। सिलेक्शन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे आपको अच्छे से तैयार करनी है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपका लास्ट ईयर भी आया है। तो आपने करना क्या है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन को अच्छे से तैयार करना है। साथ के साथ आपको रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो आपका होता क्या है। और इस परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम रिपोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इस परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर सिंपली हम करते क्या है, अपने एम्प्लॉयज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका एनालाइज करते हैं, देन उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है। परफॉर्मेंस अप्रेजल को प्रिपेयर करने का हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसके कितने मेथड्स होते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट आपका मेन पावर प्लानिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मेन पावर प्लानिंग होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इस टाइप की जो प्लानिंग है वो किस लिए करते हैं। और इस मेन पावर प्लानिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका लास्ट ईयर ही आया है। साथ ही साथ इसका प्रोसेस है वो भी आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये भी क्या आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअली ट्रेनिंग क्या होता है, आपका डेवलपमेंट क्या होता है, क्या इनका मीनिंग है, क्या इनका डेफिनेशन है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और यहाँ से क्या आता है, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। तो आपको इस टॉपिक को इस तरीके से तैयार करना है कि अगर यहाँ से कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट ईयर ही आया है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। जो हमारी इस वीडियो की जो हमारी लास्ट यूनिट है वो है यूनिट नंबर 5। इसके अंदर आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका ग्रीवेंस सेंटरिंग। तो हमने जो यूनिट नंबर 4 यहाँ पे स्किप कर दी है। तो पहले यूनिट नंबर 4 को कवर करेंगे, उसके बाद यूनिट नंबर 5 पे जाएंगे। यस, तो ये क्या है, हमारी यूनिट नंबर 4 है जो क्या है हमारी टोटली कंपनसेशन के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा कंपनसेशन होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, जो कंपनसेशन है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए। और इस कंपनसेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपका लास्ट ईयर ही आया है। नेक्स्ट आपका वेजेस पॉलिसीज एंड प्लान्स। ठीक है, तो कंपनसेशन के अंदर हमारे वेजेस और सैलरी होते हैं, और वेजेस क्या है, हमारा कंपनसेशन का पार्ट है। सो आपको पता होना चाहिए कि हमारा वेजेस क्या होते हैं, या वेजेस को हम किस तरीके से प्लान करते हैं, कि कितनी हमारी पॉलिसीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। लास्ट ईयर यहाँ से क्या है, आपका एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो हमारे कंपनसेशन होते हैं, जो हमारे वेजेस एंड सैलरी होते हैं, उनके हम किस तरीके से पेमेंट करते हैं, किस किस सिस्टम को हम क्या करते हैं इसके अंदर फॉलो करते हैं। ठीक है, और वेजेस और सैलरी से, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेजेस और सैलरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपका लास्ट ईयर ही आया है। नेक्स्ट हमारा जॉब इवोल्यूशन। तो आपको बताना है कि जॉब इवोल्यूशन हमारा होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, हम किसी भी पर्टिकुलर जॉब को किस तरीके से इवोल्यूट करते हैं, इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स या टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। यहाँ से भी जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट ईयर आया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर कुछ हमारे कंपनसेशन के अंदर हमारे कुछ फ्रिंग्स हैं, कुछ इंसेंटिव्स हैं। ठीक है, तो उनका आपको बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि हमारे इंसेंटिव क्या होते हैं और हमारे फ्रिंग्स क्या होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की।
सो ये क्या हमारा यूनिट नंबर 5 है, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्रीवेंस हैंडलिंग। ठीक है, सो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि आपको ग्रीवेंस हैंडलिंग होता है क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और आप इसके ऊपर स्टार मार्क देख रहे हो, इट मीन्स कि जो टॉपिक है आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना क्या है, इसको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा ट्रेड क्या होता है, इंडिविजुअली आपको पता होना चाहिए कि हमारा यूनियन क्या होता है, देन फिर आपको कंबाइन पता होना चाहिए कि आपका ट्रेड यूनियन होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। जो ट्रेड यूनियन है ये हमारा कितने टाइप्स का होता है, ट्रेड यूनियन के अंदर हमें कितने टाइप्स की प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिफाइन करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रिक्रूटमेंट, इसके अंदर भी हमारा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इन्वॉल्व है, तो आपको पता चाहिए कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होता क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनके रिक्रूट और सिलेक्शन के हमारे कितने सोर्सेज होते हैं और क्या इनका प्रोसेस होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे HRM की यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन्हें क्या करना है, आपको अच्छे से कवर करना है। देन आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।